हैदराबाद से ओवैसी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को प्रत्याशी बनाया है। ये कमोबेश वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने साल 2014 में अमेठी में किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति में नई कदम रखने वाली स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि उस वक्त स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा, 5 साल जमकर मेहनत की और 2019 में अपनी हार का बदला लेते हुए राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। बता दें कि हैदराबाद सीट AIMIM का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद अब ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है। ओवैसी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी को लगता है कि माधवी लता स्मृति जैसा कोई करिश्मा कर दिखाएंगी, इसलिए उन्होंने हैदराबाद सीट से प्रत्याशी बनाया है। आइए अब आपको बताते हैं डॉक्टर माधवी लता कौन है, क्यों वो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाने वाली डॉक्टर कोमपेला माधवी लता भारतनाट्यम नृत्यांगना है। वो हैदराबाद के कोटी महिला कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डॉक्टर माधवी विरिंचा हॉस्पिटल की चेयरपर्सन भी हैं। साथ ही वो लंबे वक्त से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर माधवी लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख हैं, जो हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में वेलफेयर के लिए भी जाने जाते हैं। डॉक्टर माधवी अक्सर अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें हैदराबाद की मुस्लिम महिलाओं का समर्थन है। हैदराबाद सीट अब ज्यादा दिन तक ओवैसी परिवार का गढ़ नहीं रहेगी। AIMIM जिस मिट्टी से बनी है उसे तोड़ना उनके लिए बेहद आसान है। माधवी लता ओवैसी को चुनौती नहीं मानती। वो कहती हैं कि इस बार तय है कि ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। हिंदू धर्म को लेकर माधवी लता के भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। पुराने हैदराबाद से लेकर नए शहर तक माधवी लता की चर्चा है। सड़क किनारे उनके पोस्टर लगे हैं। किसी पर कट्टर हिंदू शेरनी लिखा है तो किसी में माधवी हाथ जोड़े खड़ी हैं। माधवी कहती हैं कि अगर मेरे हिंदू भाई बहन एक हो गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक समाचार वेबसाइट के दिए इंटरव्यू में माधवी लता कहती हैं कि मैंने 18 साल तक हैदराबाद के लोगों की सेवा की है। कोविड में भी लोगों की मदद करने में मैं पीछे नहीं हटी। मेरा यही काम और मेहनत मुझे राजनीति में लाने का जरिया बना है। आगे भी मैं तेलंगाना के लोगों के लिए यूं ही काम करती रहूंगी। वो आगे कहती हैं 40 साल तक ओवैसी परिवार ने हैदराबाद में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। पुराने शहर में रहने वाली गरीब जनता के पास कचरे वाले को देने के लिए महीने के 100 रुपए तक नहीं होते। घर में 4-5 दिन का राशन नहीं होता। आप ही बताइए फिर वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सांसद ओवैसी ने क्या किया है। वो अपने भाषणों में सिर्फ हैदराबाद के 4 मीनार का जिक्र करते हैं। 4 मीनार क्या उन्होंने बनवाया है? दूसरी बात यह है कि उनके क्षेत्र में हजारों साल पुराने भव्य मंदिर भी हैं। वो कभी इनका जिक्र नहीं करते हैं। एक सांसद का काम है सभी को साथ लेकर चलना, लेकिन ओवैसी साहब ये भूल गए हैं। वहाँ कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। 25 मार्च 2024 को महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर माधवी लता ने AIMIM पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुस्लिमों को 2 बेडरूम का फ्लैट दे रहे हैं, वो भी सिर्फ बाहर से आने वाले मुस्लिमों को। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में माधवी लता ने इस मामले पर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से बयान जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए। SC/ST स्त्री पे वो लोग ऐसे जुल्म कर सकते हैं, हम जाके आंसू नहीं पहुंच सकते। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये तो ब्रिटिश रूल से भी बदतर है, या मुगल के औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। लगता दोनों मिल गए यहाँ पर। वीडियो के आखिर में जान लीजिए तेलंगाना बनने का इतिहास क्या है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्वतंत्र राज्य बना। हैदराबाद इसकी आधिकारिक राजधानी है। यहाँ लोकसभा की 17 और विधानसभा की 119 सीटें हैं। तेलंगाना में 40 सदस्यीय विधान परिषद भी है। 2014 से यहाँ KCR की पार्टी BRS का दबदबा रहा है। के चंद्रशेखर राव लगातार 2 बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी ने KCR को हराते हुए तेलंगाना में पहली
पहली बार कांग्रेस की सरकार बनाई। 23 मई 2024 को लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है और इस दिन तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मतदान होने हैं। बीजेपी ने पहली बार हैदराबाद सीट से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने भगवत राव को हैदराबाद से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ओवैसी ने राव को करारी शिकस्त देते हुए 2,82,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने माधवी लता को टिकट देकर अमेठी जैसा दांव चला है। अब देखना दिलचस्प होगा बीजेपी का ये दांव कितना सफल होता है। लेकिन अगर माधवी लता ने स्मृति ईरानी जैसा कोई करिश्मा कर दिखाया तो ये ओवैसी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।